68 तीर्थ हैं, वो हृदय के अंदर है। परमात्मा की खोज हृदय के अंदर है। भक्ति करनी है अगर भगवान की तो कबीरदास जी ने कहा मन से करो। जैसे माला तो कहता ना मन की भली रोर काट का भारा, माला में गुण होवे तो क्यों बेचे मणिहारा। और आगे कबीरदास जी ने ये भी कहा था कि माला तो कर में भिरे जिग भिरे मुख माई, मनुओ 34 भिरे ये तो सुमिरन नाई। अगर आपका मन चारों ओर फिर रहा है तो ये भक्ति नहीं है। अगर भगवान जामो जी की शरण में आप आए हो तो भगवान जामो जी ने क्या कहा था, सतगुरु मिलियो और सत पंथ बतायो, अरे भ्रांत चुकाई अवर न बुझवा कोई। भगवान जामो जी ने सभी भ्रांतियां शब्दों के माध्यम से मिटा दी। जो भी भक्त जिज्ञासा लेकर आया कि मेरे ये समस्या है तो भगवान जामो जी ने कहा विष्णु विष्णु भंडे प्राणी विष्णु भणंता अनंत गुणु। बार बार शब्दों में विष्णु का जप बताया, अन्य देवताओं का जप कहीं नहीं बताया। और अपन उस बात को भी भूल रहे हैं। तो अपन ने भगवान जामो जी का अवर बुझवा कोई, मैंने जो बात बता दी है अब विष्णु के घर में जो भी जन्मा है और चाहे वो विष्णु या उनको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अपन उस बात को भूल गए हैं। संत महात्मा अगर किसी बात को कहते हैं कि आप गलत दिशा में जा रहे हो, सोशल मीडिया पर आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रही हूँ कि समाज किस दिशा में जा रहा है। अब कभी तो कोई भोगा प्रकट हो जाता है, कभी कोई देवता प्रकट हो जाता है। भगवान जामो जी ने कहा था कि 24 प्रकार के चेड़े होंगे, कि 24 चेड़ा अलिंग टेढ़ा अधिक कलावत आय से ढेर आसन मुकर होय बेसेरा, नुगरा थान रचाय से और दिल का कूड़ा कुड़ियार के उपंग बात चलाए से। झूठी बात चला ही बे दिल का कुड़ियार और थे बांगे चक्कर में मती आई हो ना। लेकिन लोग अपना तर्क वितर्क ढूंढ लेते हैं, सामने जवाब ढूंढ लेते हैं कि संत ऐसे नहीं करते हैं, संत ऐसे नहीं करते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से और समरातल धोरे की जो ये जगह है, पवित्र भूमि है, भगवान जामो जी को साक्षी मानते हुए कहती हूँ कि आप किसी की बात मत मानिए, कोई उसमें दोष नहीं है। लेकिन शब्दवाणी में जो बात लिखी है वो एक एक शब्द है जो बड़े गूढ़ हैं और उसके अंदर बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। उस बात को आप जरूर मान लीजिए और एक बार आप शब्दवाणी का अध्ययन कीजिए। आप किसी विद्वान की मत मानिए, मेरी मत मानिए, संतों की मत मानिए, लेकिन शब्दवाणी में जो बात लिखी है वो झूठी नहीं है। भगवान जामो जी ने शब्दवाणी में क्या कहा, मैं भूल न भाग्या थूलू, मैं कभी भूल कर भी झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं जो भी बात आपको कहता हूँ वो सत्य बोलता हूँ। अब लोग है मारे तो बड़े घणो दुख हुए जब मैं दूसरा की शरण में जा। मैं थाने एक बात बताऊं, मैं दुख हूँ। भगवान राम का पिताजी हा दशरथ और शब्दवाणी बाण चालो मांगे हाथ और शरण को है जो सर्वस्व दियो। और शरण के पिताजी ने श्राप दियो कि मैं जिस गति मर गया हाँ थे भी थारे बेटे के वियोग में एक दिन आई गति थारी हुएली। आगे घरे त्रेता युग में भगवान राम जन्मिया और वो भगवान जामो जी भी आपको रूप बतायो कि मैं त्रेता युग में हीरा बन गया, टापर गऊ चोराई, कलयुग जारी छाली, नौ घेड़े में आगे खेड़ी, रस में कालंके की बारी। तो भगवान जामो जी ने शब्दवाणी में जगह जगह फिर क्या है, शब्दवाणी बाण चलाया और वो बाण शरण के लगा। उसका परिणाम है जो आंखों के सामने अपन सब रामायण में भी पढ़ते सुना भी है कि जिसके घर में भगवान पुत्र के रूप में आए वो भी कर्म को टाल नहीं सके। तो अपन तो टालने वाले होते ही कौन है जो उस दुख को मिटा देगा। परमात्मा ने कहा कि इस दुख को मिटाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। जैसे कर्म किए हैं, जैसा बीज बोया है वो अवश्य भोगना पड़ेगा, उसमें दुखी नहीं होना है, उनको उनमें विलाप नहीं करना है। उस दुख में ही भगत की परीक्षा होती है। अगर उस दुख में छोड़ करके भगवान जामो जी की बात को भूल करके नित्य नेम को, नित्य कर्म है, स्नान है, हवन है, उनको छोड़ करके और किसी अन्य जाति की स्त्री है चाहे पुरुष है उनके चरणों में गिरते हैं तो इससे बड़ी भूल समाज में और कोई हो नहीं सकती। इससे बुरे दिन है जो और कोई आ नहीं सकते। भगत तो ऐसे ऐसे हुए, सभी ने सुना है कि रत्नाहार जो जांगलू गांव का था और अपने ससुराल गया और पहली बार ही दुल्हन को लेकर अपने घर लौट रहा था और रास्ते में कोई शिकारी है जिसने शिकार हिरण को पकड़ लिया और राजा के दरबार में उसको शिकार करने के लिए लेकर जा रहा था। तो रत्नेरार ने कहा इनको छोड़ दो, और उन्होंने नहीं छोड़ा तो दरबार में चले जाते हैं
और राजा से हिरण को मुक्त करवाते हैं, उसमें अपनी नई दुल्हन का गहना और अपना ऊंट वहाँ अडाने रख देते हैं। राजा कहता है कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, अगर छुड़वाना है तो आपके पास में जो भी बहुमूल्य वस्तु है वो यहाँ भेंट कर दीजिए। वो भेंट कर निकलते हैं और बाहर निकलते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज बड़ो सस्तो सौदो बन गयो, नहीं तो अटे प्राण देना पड़ सके। ये लोग रास्ते में प्राण देर भी जीवन की रक्षा कर सके और भगवान जामो जी की बात मान सके। हमने बोली थी कि बड़ी आपत्ति आई तो थोड़ो सो पद भी दुख है तो अब दौड़ श्री देवता के चलिया था घी गातुड़ा, अब आगे पैसा भी लागे, धनगी भी हानि है और सब बड़ी जो गलत काम हो रहा थे, थारा बच्चा का बहुत बड़ा दुश्मन हो, थाने देख थारा बच्चा भी राय भटकी और ते भी दूसरे लोगों के चरणा में पढ़ना सीखी। तो भगवान जामो जी आपने सीधो रिश्तो बतायो, वो रिश्तो भी आपके बच्चा ने बताने को प्रयास करो। उमाबाई की महिमा आपा आटे सगले ही सुनी। भगवान जामो जी रोटू गांव में 3750 पेड़ है वो तीसरे पेड़ में लगाया और पेड़ लगाने के बाद में सगड़ा ही लोग बोला कि हमारा जीता पेड़ हुआ और मेरे जगह बिरानी रहेगा लोग। हाँ हमारे एक ही तो पसंद हुए है और बाजरी बीज हम बाजरी की चिड़िया खाई जी कभी के बाद में मेरे जगह है के जी वहाँ और हमारी कान को आकार पड़ती। तो भगवान जामो जी ने कहा कि यहाँ चिड़िया विश्राम करेगी लेकिन आपके खेत में यहाँ बाजरी नहीं चुकेगी। वो चिड़िया आज भी जामो जी की बात माने हैं। कितना साल हो गया, 550 साल हो गया, लेकिन आपा भी बात ने भूल गया, आपा भी बात ने नकार दी और कहा जामो जी ने तो माना ही यहाँ भैया रघुवर कह रहा, लेकिन भगवान जामो जी ने कहा केवल एक विष्णु की पूजा माना ही। हाँ ई बात में और माना हाँ ई बात में घणो फर्क है। अगर माननो है तो भगवान जामो जी की बात मानो और एक विष्णु की पूजा करो और आम देवता